ये सनातन धर्म की ऊंचाई है और गहराई है कि यहाँ हम कण कण में देवताओं का दर्शन कर लेते हैं। हमारे लिए देवताओं में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आप भागवत जी में बैठे हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी की कथा हो, कोई भी कथा हो, कथा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। कथाओं में, देवी देवताओं में, धार्मिक स्थलों में आपको भेदभाव नहीं करना। शिव भी मेरे हैं, राम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं, 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो सब मेरे हैं। उस परमात्मा की शक्ति, जैसे आप सभी लोग ग्राम देवी के रूप में प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यहाँ तो ग्राम देवी के रूप में भी वही परमात्मा उतरा है। हनुमान जी भी हमारे हैं। जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हो वो सब हमारे अपने हैं और सबके पास अनंत शक्तियां हैं। आप जिनको भी श्रद्धा से पूजेंगे उसी शक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। आज ये भागवत कथा इस क्षेत्र में इसीलिए आई है कि आप सब मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा तो कर रहे हो, पर पूरे क्षेत्र की श्रद्धा भी जागे। मंदिर बनाना एक अलग विषय है, पर जो इस मंदिर में आना भी तो महत्वपूर्ण विषय है। आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, कथा हो रही है, सब पूरा गांव नहीं, पूरा क्षेत्र आएगा। पर ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पुजारी जी ही आरती कर रहे हैं बस। इन मंदिरों की शोभा भक्तों से है। अब ये कथा पांडाल आप कितना भी सुंदर लगा दो, और श्रोता ही पांडाल में ना हो तो कथा सुंदर लगेगी? बोलो, कथा वक्ता कुछ बोल पाएगा? जैसे कथा की शोभा श्रोताओं से है, वैसे मंदिर की शोभा भक्तों से है। भगवान तो कण कण में है। आप मंदिर बनाओ तो भी भगवान है, न बनाओ तो भी भगवान है, आप पूजा करो तो भी भगवान है, न करो तो भी भगवान है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी अनुष्ठान हैं, ये जितने भी कार्य हैं, ये जितने भी यज्ञ हैं, पूजा है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये जो भी कथा सुनने की प्रक्रिया है, ये सब हमारे अपने जीवन के कल्याण के लिए है। हमारे सनातन की तो वो विराटता है कि हम तो पेड़ को भी पूज लेते हैं। हम तुलसी को पौधा नहीं कहते, क्या कहते हैं? तुलसी माता। गाय को हम पशु नहीं मानते, क्या कहते हैं? बोलो, गौ माता। गौ माता। नदियों को हम केवल जल नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया, हम माँ कहते हैं। पहाड़ों में हम गिरिराज जी देख लेते हैं। आप कभी ब्रज आए तो देखो, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करके पूरी दुनिया गिरिराज जी का पूजन करती है। हम वो लोग हैं, हमारी सनातन धर्म की इतनी विराटता है कि हम पेड़ों को, पहाड़ों को, मिट्टी को, जल को, वायु को, हम अग्नि को, सबको पूजते हैं, सबको पूजते हैं। प्रतिमा को भी पूजते हैं, और कभी सामने प्रतिमा न हो तो उस निराकार को भी पूज लेते हैं। सूर्य को हम मानते हैं, हम दृश्य देवताओं को भी मानते हैं, अदृश्य देवताओं को भी मानते हैं। इसलिए याद रखना, आपके साथ जब आप श्रद्धा से परमात्मा को मानते हो तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपके साथ साथ हमेशा चलती है, आपके भीतर बैठी होती है और हर कार्य में आपका सहयोग करती है। ये हरला क्षेत्र वासियों की या ग्राम वासियों की बस की बात नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ, इतने बड़े कार्य करना किसने कराया? ये वो जिनकी सेवा में, जिनकी कथा में, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में आप लगे हो, वही शक्ति है जो आपसे करा रही है। ये मत समझना कि हमने कुछ किया है, ये समझना कि ठाकुर जी आपकी कृपा से हो रहा है। इसलिए धन्यवाद करना, कहना, हे ग्राम देवी मैया आपने सब कराया, हे शक्ति, हे देवी भगवती, हे परमात्मा, हे परमपिता शिव, आप करा रहे हैं।